तो चलिए आज मेरे साथ हैं पूजा जी। पूजा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने जून 2020 में जेआरएफ क्वालिफाई किया है कॉमर्स सब्जेक्ट से। आपको इस सफलता के लिए ढेर सारी बधाई, साथ ही साथ आपको आगे की भविष्य के लिए शुभकामनाएं। पूजा जी, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ से आपने अपना एजुकेशन पूरा किया है, साथ ही साथ आप आगे क्या करने वाली हैं, और साथ ही साथ आपने इससे पहले क्या एग्जाम वगैरह दिया था नेट जेआरएफ का? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपका। एंड अभी जस्ट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिया है इस एग्जाम का, क्योंकि अभी मैं एमकॉम फाइनल ईयर में थी। लास्ट ईयर ही मेरा कंप्लीट, मतलब अभी जस्ट दिसंबर में मेरा फाइनल कंप्लीट हुआ है, तो ये किस मेरा यूनिवर्सिटी फर्स्ट से? अटेम्प्ट ही था। किस यूनिवर्सिटी से? बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल। ओके, वैसे आप कहाँ की रहने वाली हैं? आई एम फ्रॉम भोपाल। ओके, अब भोपाल की रहने वाली हैं, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से आपने अपना पीजी किया है और ये आपका पहला अटेम्प्ट था। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि आपने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। बहुत सारे बच्चे तो सोच भी नहीं पाते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि शायद जेआरएफ 2 या 3 बार में होगा, अभी फिलहाल बैठ जाते हैं या फिर नेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाया था जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए? किस तरीके से आपने पढ़ाई किया? सबसे पहले जब मैंने इसके बारे में सोचा कि मुझे क्लियर करना है, तो उसके बाद मैंने इसके लिए बहुत कुछ सर्च किया। बहुत कुछ करना ही पड़ता है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पता नहीं रहता अब सारी चीजें कि कैसे क्या पढ़ना है और क्या एग्जाम है, क्वालिफाई करने के बाद आगे क्या करना है। तो ये सब सर्च करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये एग्जाम देना है। तो फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन अभी जनवरी 2020 में ही स्टार्ट की थी, और आई थिंक 6 मंथ में ही मैंने उसको सिलेबस को कवर कर लिया था पूरा। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू कंप्लीट अ सिलेबस इन 6 मंथ और 3 मंथ्स, अगर किसी के पास 3 मंथ्स भी हैं एग्जाम से पहले। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो सिलेबस हम कंप्लीट कर सकते हैं। और हेल्पफुल बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती है, हमें ढूंढनी पड़ती है, बट मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की थी। ओके, इसके सेल्फ लिए स्टडी आपने से ही मैंने सब क्लियर कितना घंटा किया। पढ़ाई किया था डेली? मैंने इसके लिए एटलीस्ट 8 आवर्स डेली पढ़ाई की थी। 6 महीना से, राइट? हाँ। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि अगर यदि कि आपने कोचिंग नहीं लिया था तो आपको गाइडेंस कहाँ से मिला? क्या इसके लिए आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल किया, कि किसी से आपने पूछा, कि कैसे आपने ये चीज किया? मैंने इसके लिए बहुत सारी, आपके यूट्यूब चैनल पे कितनी सारी वीडियोस आती है, मैंने वो भी देखी थी। उससे भी मुझे बहुत गाइडेंस मिला। और यूट्यूब से, हाँ, बहुत सारी वीडियोस से गाइडेंस मिल जाता है हमें। और बाकी जो प्रोफेसर्स रहते हैं कॉलेज में, उनसे भी मैंने थोड़ा गाइडेंस लिया। और हालांकि मैंने अपना जो पीजी का प्रोजेक्ट था वो भी पूरा टॉपिक मेरा इसी पे ही था, तो मैंने उस पे भी सर्च किया था, तो मेरा टॉपिक पे भी था, तो मेरा अच्छे से सर्च हो गया था इस चीज के लिए। ओके। तो गाइडेंस मुझे मिल गया था। ओके, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि यूजीसी नेट पेपर 1 का प्रिपरेशन आपने कहाँ से किया और कैसे किया था? पेपर 1 का प्रिपरेशन मैंने केवीएस माधन की बुक पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है वो। और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होते हैं वही मैंने सॉल्व किए थे। और बाकी हम जो प्रैक्टिकल्स होते हैं मैथ्स रीजनिंग वाली यूनिट, वो मैंने यूट्यूब से की थी। और ओके। वहां पे हमें सारा मटेरियल मिल जाता है, मैंने यूट्यूब से ही किया ओके, था पेपर आपने 1। जैसे कि बताया कि पेपर 1 के लिए आपने पियर्सन पब्लिकेशन का केवीएस मदान का बुक को प्रीफर किया था। अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे पेपर 2 से संबंधित, चूंकि आप कॉमर्स की स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स में एग्जाम देते हैं। मुझे लगता है कि यूजीसी नेट जेआरएफ में पॉपुलर सब्जेक्ट का अगर बात करें तो कॉमर्स में भी उसमें से एक है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे चूंकि एग्जाम देते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल भी है कि यूजीसी नेट पेपर 2 का प्रिपरेशन आपने कैसे किया और इसके लिए कौन सा बुक आपने पढ़ा, और साथ ही साथ अगर अन्य और कोई भी स्टडी मटेरियल आपने यूज किया तो वो कौन सा था?
पेपर 2 आपने जैसे कि कहा कि कॉमर्स बहुत ज़्यादा बच्चे उसका एग्ज़ाम देते हैं, इट्स रियल क्योंकि हमारा खुद का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हुआ था, बिल्कुल। तो बहुत सारे ही बच्चे कॉमर्स का एग्ज़ाम देते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है इस सब्जेक्ट को। हुँ, और मैंने कॉमर्स के लिए अपनी पीजी बुक्स को सबसे पहले प्रेफ़र किया था क्योंकि हमें उसमें सारा मटेरियल मिल जाता है, सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। हुँ, एमकॉम की जो मेरी बुक्स थी, वो मैंने प्रेफ़र की थी और बाकी ट्रूमैन की बुक आती है, आर्यन की, अगर बेसिक्स हमें क्लियर करने होते हैं, तो वो ठीक है उसके लिए, बट डीपली नॉलेज नहीं मिलती उससे। तो आई थिंक सर्च ही करना पड़ता है हर एक टॉपिक को, जैसे कि कुछ टॉपिक नहीं मिलते, तो उसको सर्च करा मैंने गूगल पे सर्च किया, तो बहुत सारे ऐसे नोट्स भी मैंने गूगल से बनाए हैं। ओके। गूगल, यूट्यूब इसकी हेल्प से। मतलब आपने पीजी का बुक के साथ-साथ गूगल का हेल्प लिया और उसके साथ-साथ आपने एक ट्रूमैन या फिर अरिहंत का बुक आपने खरीद कर रखा था। ये आपका स्ट्रैटेजी था। अंत में आपसे मेरा सवाल ये है कि आप वैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगी जो भविष्य में एग्ज़ाम देने वाले हैं? आप उसको क्या टिप्स, ट्रिक्स देना पसंद करेंगे? हाँ, तो जो भी फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन के साथ-साथ ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमें कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, बीच में टॉपिक्स नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सर्च करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बस हमें सर्च करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हमें कोचिंग की ज़रूरत पड़े। एंड मोस्टली कॉमर्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जब पढ़ाई करें तो प्रैक्टिकल को साथ लेके चलें। प्रैक्टिकल के लिए अलग से मतलब टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है और कॉमर्स के साथ-साथ पेपर 1 में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन्स होते हैं, तो उसके लिए भी अलग से टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ ज़रूर सॉल्व करके पेपर में जाएँ। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए। तो बिल्कुल। यही मेरा सजेशन होगा। ओके। वैसे तो मैंने ये कहा था कि ये मेरा लास्ट सवाल है, लेकिन अंतिम सवाल आपसे संबंधित है। वो मेरा सवाल ये है कि चूँकि अभी-अभी आपने दिसंबर में पीजी कंप्लीट किया है, जेआरएफ भी क्वालीफाई कर लिए हैं, आगे अब आप क्या करने वाली हैं? आगे मैं पीएचडी जॉइन करूँगी रिसर्च वर्क, चलिए, तो वही मैं जॉइन करने की मेरी बिल्कुल, प्लानिंग है। करना भी वही चाहिए मुझे आपको। आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, साथ ही साथ एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत बधाई, साथ ही साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना एक्सपीरियंस डी के गुरु ट्यूटोरियल के जो भी देखने वाले बच्चे हैं, उनके साथ साझा किया। उम्मीद करता हूँ, आपका ये एक्सपीरियंस का लाभ उन बच्चों को भी मिलेगा, जो भविष्य में एग्ज़ाम देने वाले हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका पूजा जी। जी, थैंक यू सो मच।